हेलो। हेलो। हाँ जी, सत साहब भगत जी। सत साहिब जी। पवन भगत जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सत साहब भगत जी मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। ताराचंद दास। जी भगत जी बोलिए। भगत जी मेरी थोड़ी एक समस्या आ रही है मुझे, तो उसके लिए मैं बात करना चाहता हूँ। थोड़ा टाइम मिलेगा 10 मिनट का? बताओ। भगत जी, मैंने 2014 में नाम दीक्षा ली थी अच्छा। बुरवाला से। अच्छा। तो उसके बाद में भगत जी 2017 में फिर हमने सतसेवकों का देखा था प्रोग्राम जो आता है यूट्यूब में। हम्म। तो उसमें उस टाइम रामचंद्र जी बहुत फेमस हो रहे थे। हम्म। तो उनकी ऑडियो वीडियो सुनते थे, हम भी जुड़ गए थे उनके साथ। हम्म। तो फिर हमने मैनेजमेंट का साथ छोड़ के और अपने घर में ही अपना परमात्मा का सत्संग किया करते थे। हम्म। तो उसके बाद में फिर ग्रुप बना रखे थे इन्होंने, तो हमें भी जोड़ रखा था। तो उसमें अ, अ, पूरा दिन ऑडियो ऑडियो का काम चलता रहता था। किसी ने ऑडियो भेज दिया, वो सुनना, ये है वो है, और हम्म। उसमें हमारा इतना दिमाग खराब हो गया था भगत जी। हम्म। तो फिर उसके बाद में रामचंद्र जी का और आपके ऊपर कुछ ऐसे झूठे एलिगेशन लगने लगे। हम्म। वो बोलता वो खा गया, ये खा गया, वो खा गया। तो उस करके भगत जी फिर मैं वो साध संगति भी मेरे से छूट गई, हम्म। जो सात सेवक वाली थी। हम्म। उसके बाद में भगत जी फिर मैं थोड़ा मेरे से आन उपासना होगी। फिर हम्म। आन उपासना में लग गया। हम्म। वो 2-4 महीने वो चली। हम्म। क्योंकि मेरे को समस्या थी भगत जी, मेरे ऊपर किसी ने प्रेत बाधा कर रखी है। ये मेरी मैरिज से पहले की बात है जी। हम्म। तो वो प्रेत बाधा मेरी आज तक नहीं वो निकल पा रही है भगत जी। हम्म। वो प्रेत बाधा मुझे सताती है, परेशान करती है। हम्म। तो अभी पठानकोट के भगत जी हैं हमारे, सोनू दास जी, तो उनसे हमारा राबता होता है। तो उनसे बात चल रही थी मेरी अभी 2-3 दिन से। हम्म। तो मैंने उन बोला उनको, मैं क्या करूं, अभी समस्या ये आ रही है, तो मैं क्या करूं। उन्होंने बोला कि आप एक बार पवन दास जी से बात कर लो। हम्म। अभी परमात्मा ने निमित्त बनाया उनको, तो हो सकता है आपकी शंका का समाधान वहीं से होगा। हम्म। तो भगत जी मैं परेशान हूँ, और मैं इसीलिए आपको कॉल किया है कि मुझे कुछ गाइड करो कि मैं क्या करूं। क्योंकि मेरा तो अभी ऐसी स्थिति हो रही है, अभी सिमरन भी कर रहा हूँ मालिक मालिक जी का। फिर हम्म। से एक बीच में पूरा रह गया टॉपिक। फिर अनुपासना के बाद में जब मैं थोड़ा परेशान और हो गया, हम्म। तो फिर मैं सोचा कि पता नहीं नाम छोड़ दिया है। तो हमने मैनेजमेंट के साथ ही पहले सेंटर जाना छोड़ दिया था। हम्म। फिर हमने भगत जी दोबारा नाम शुद्धिकरण करवाया। हम्म। सेंटर में गए, सेंटर वालों ने बोला कि आप लोगों ने पवन जी के और इनके सत्संग सुनते हो, ये है वो है, सबको मालूम हो गया था भगत जी इनको कि ये अलग चलते हैं। हम्म। तो फिर हमने सोचा, क्योंकि हो सकता है हम गलत हों। हम्म। तो उन्होंने हमें बोला कि आप एक ना एप्लीकेशन लिख के दो कि हम उनके सत्संग सुनते थे तो हम विचलित हो गए। हम्म। तो आपको आपकी फिर अर्जी जाएगी गुरु महाराज के पास। फिर वहां से दूसरे दिन जवाब मिलेगा, तो फिर आपका जो आदेश आएगा उसके अनुसार आपको बताएंगे। हम्म। फिर वो दूसरे दिन जब आया, तो उन्होंने उधर से आदेश आया कि अपना नाम शुद्धिकरण करवा लो। हम्म। फिर नाम शुद्धिकरण करवाया। हम घर में 3 सदस्य हैं, मैं और मेरी वाइफ और मेरी छोटी लड़की है। हम्म। हम तीनों नाम उपदेशी हैं। हम्म। फिर उसके बाद में हमारी दोबारा नाम सिमरन शुरू हुआ। हम्म। अभी 5-6 महीने हो गया बाद में दोबारा हमने शुद्धिकरण करवाए हुए। तो हम्म। फिर परमात्मा की जोत हम लगाने लगे 5-6 महीने से दोबारा। हम्म। तो भगत जी वो जो समस्या है ना भगत जी, जो प्रेत बाधा है, जो वो मेरे को ना भगत जी दिन में बहुत परेशान करती है। मेरे आधे सिर पे दर्द रहता है, और ये आधा सिर जो है ना बेहोशी, मतलब ये सुन जैसा कर देती है, और इतना परेशान करती है कि मैं मेरे मन में आता है कि मैं अभी नाम छोड़ दूं, अभी नाम छोड़ दूं, किसी दूसरे अन्य पंथ में चला जाऊं। क्योंकि दुखी व्यक्ति तो सोचता है कि मैं मेरा इससे छुटकारा मिले। हम्म। तो अब मैं ये डिसीजन लिया भगत जी के एक बार पवन जी से बात करता हूँ।
तो शायद कोई ना कोई इसमें परमात्मा कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। उसके लिए मेरे को थोड़ा भगत जी गाइड करो कि मेरी ये समस्या नहीं जा रही है। भगत जी मैं 2014 से ही परेशान हूँ, जब से नाम दीक्षा लिया हूँ मैं। पहले ज्यादा अटैक होते थे, उससे आके राहत तो मिलती है भगत जी, नाम नाम सिमरन करने से राहत तो मुझे मिलती है, मगर ये मैंने इससे मेरे पूर्ण रूप से ये प्रेत बाधा जा नहीं रही है। ये कारण है भगत जी। तो अभी अ, एक हफ्ता से मैं सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम यूट्यूब में भी, और अ, ठीक जो भी आप बताते हैं वो पहले भी आप ठीक ही बताते थे, अभी भी ठीक ही बता रहे हो। तो उसके आधार पे मेरे को थोड़ा गाइड करो भगत जी, मैं क्या करूं? मेरे को कोई समझ नहीं लग रही है अभी। देखो सतनाम भगत जी, बात सतनाम ऐसी है, सतनाम सतनाम मेरे को प्राप्त है भगत आप जी। चाहे सार नाम ले लो, कोई फायदा नहीं होगा। जी जी बात ऐसी है, परमात्मा कहते हैं कि दो भगत हैं, दोनों ने एक साथ नाम लिया। जी एक भगत को तो नाम लेते ही रात शुरू हो जाती है, एक भगत को सतनाम ले लिया तो भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। जी जी उसके परमात्मा ने कारण बताए। जी कारण ये है कि परमात्मा है अंतर्यामी। जी जी मालिक को भगत का पता है कि आगे चल के ये भगत कहाँ कहाँ मर्यादा तोड़ेगा, कितना इसको नाम और भक्ति पे विश्वास रहेगा। जी तो परमात्मा उस भगत को उसका आगे का समय देख के, आगे का जीवन देख के, आगे की भगत की सोच और विचारधारा देख के जी उसी जी हिसाब से परमात्मा उसको लाभ देते हैं। जी ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जी और वो किसी दूसरे अपने नौकर को या अपने किसी सेवादार को सेवा पे कहीं भेजता है, हाँ जी हाँ जी तो भगत जी वो उसी हिसाब से उसको वो संदेश मतलब देने की सेवा देता है। अगर उसको पैसे दे के भेज रहा है तो जी उतने ही देगा कि अगर ये लेके भी भग गया तो तेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है। जी 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 और जिस पे पूर्णतः विश्वास होता है उसको भगत जी वो 20 लाख का चेक भी दे देता है कि भाई आगे जाके इसको जमा करवा देना बैंक में, और ठीक बैंक ठीक। से वापस आते समय 10 10 लाख रुपए निकाल के ले आना। वो जी जी अपने विश्वसनीय आदमी को ही इतनी बड़ी सेवा देता है, हाँ नए जी हाँ जी आदमी को नहीं देता। वो नए नौकर पे इतना विश्वास नहीं करता है। जी तो यहाँ जब गुरुजी हमें नाम दीक्षा देते हैं तो परमात्मा तो अंतर्यामी है, गुरुदेव। तो जी गुरुजी को पता है कि ये भगत आत्मा कितनी की विचलित होने वाली है, कितने संस्कार इसके मजबूत हैं, कितने कमजोर हैं, जी ये भक्ति आगे कितनी कर पाएगी, कब ये नाम छोड़ेगी। तो उसी हिसाब से परमात्मा भगत जी उस आत्मा को राहत जो है वो देते हैं। जी 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 ठीक है। तो पहली बात जी तो ये कि जब आपने नाम दीक्षा ली 2014 में तो परमात्मा को मालूम था भगत जी, और वो आज हाँ आपके जी सामने पूरी स्थिति है भगत जी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जी जी दूसरी बात, परमात्मा ने गीता जी से अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 53 हमें पढ़ाया हाँ कि हाँ अर्जुन, जब तक तरह तरह के भ्रमित वचनों को सुन के, यानी एक दूसरे की बातों को सुन के, हाँ जब तक जी तेरा मन विचलित रहेगा तो किसी एक बात के निर्णय पे नहीं पहुंच पाएगा। तब ठीक तक ठीक तो ठीक। तू भगत भी नहीं कहलाएगा, तू योग को भी प्राप्त नहीं होगा, तू योगी भी नहीं कहलाएगा, भगत भी नहीं बन पाएगा। जी 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 तो 2014 में आपने गुरु जी का सत्संग सुना, फिर आपने रामचंद्र जी के ऑडियो सुने, फिर आपने हमारे सुने। तो जी जी आप जी कुछ निर्णय नहीं कर पाए, मैनेजमेंट के सुने आपने, आप जी निर्णय नहीं कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, जबकि सारी चीजें शीशे की जी तरह आपके सामने थी। केवल जी आप जी एक दूसरे की बातें सुन के, अगर वो उसकी कह रहा है तो आपको अच्छी लग रही है, जी मेरे जी विषय में कोई आपको निंदा चुगली कर रहा है तो आपको अच्छी लग रही है। तो आप जी जी निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत है, जिस कारण से भगत जी आप उस भगत वाली कैटेगरी में नहीं, जिस जी कारण से भी आपको कोई लाभ नहीं मिला भगत जी। और ये जी जी नाम परमात्मा का उस समय काम करता है जब हमारे को विश्वास हो जाता है भगत जी, जी भगवान पे और उसकी भक्ति पे। हम पे करो ना करो विश्वास, कोई बड़ी बात नहीं, मैनेजमेंट पे हाँ करो जी ना करो कोई बात नहीं, हाँ जी हाँ जी परमात्मा पे और उसकी भक्ति पे कि ये पूर्णतया सत्य है, इसके अलावा धरती पे कोई ठोर ठिकाना नहीं है। जी जब जी तक हमें ये विश्वास नहीं हो जाएगा ये भक्ति हमारी काम करेगी नहीं, चाहे कितने मंत्र कर लो आप दिन में। जी जी ठीक है, तो अब देख लो, आप जी बीच में भ्रमित हुए, फिर आप आन उपासना करने लग गए, इसका मतलब आपको विश्वास नहीं रहा ना इस भक्ति पे कि रोगनाशक ये भक्ति है या नहीं है। आपने कहीं और जाके अपने रोग का मतलब निवारण चाहा। जी तो जी आप गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 53 की उसमें भगत जी कैटेगरी में आ गए आप, जिस कारण से भी आपको परमात्मा ने वो लाभ दिए नहीं जो जी लाभ लेने के आप जी अधिकारी है परमात्मा से। जी जी अब भगत जी निर्णय वही है, फाइनल वही है जो परमात्मा ने बता दिया। अपना जी इस ज्ञान को समझ के अच्छे से भगत जी, जरूरी हाँ नहीं कि ज्ञान नाम लेते समझ में आ जाता है, 2 साल में समझ में आएगा। हाँ इसको जी हाँ जी समझने में भगत जी सालों साल लग जाते हैं। ठीक कुछ ठीक। एक भाग्यशाली आत्मा होती है जिनके पिछले जन्मों के अच्छे मजबूत संस्कार होते हैं, तो वो तुरंत इन चीजों को जान जाती है।
जी। सबके बस की बात नहीं होती है। यहाँ का पीएचडी का ज्ञान समझना आसान है, ये परमात्मा का तत्व ज्ञान बेहद मुश्किल है भगत जी। हाँ जी, हाँ जी। अभी भी आपको लाभ उसी समय मिलेगा भगत जी। पहली हाँ जी। बार तो आप अच्छी तरह से आश्वस्त हो लो। यदि जी। आपने और कहीं पे धक्के खाने हैं और कहीं आपको लगता है कि मेरी प्रेत बाधा ठीक हो सकती है, तो वहां भी आप जाके आ जाओ, डोरे धागे बांध के आ जाओ। जी, जी। ठीक है, अगर आपको मन को तसल्ली हो चुकी है कि अब कहीं कोई नहीं है और अंतिम ठिकाना वापस ही गुरु जी की भक्ति है, हाँ जी, हाँ तो जी। भगत जी उसके लिए देखो, मालिक अंतर्यामी है, वो आपके अंदर के भाव देखेगा कि वास्तव में आप एक फॉर्मेलिटी के तहत वापस आ रहे हो या जी। वास्तव में आप इस आधार से जुड़ रहे हो कि गुरु जी अब चाहे मेरे को भूत चाहे मेरे सिर पे बैठ के नाचे, चाहे मेरे हुँ। अंदर बैठ के नाचे, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। अगर जी, ठीक जी। करोगे तो आप ही करोगे, धरती पे और को ठीक करने वाला है भी नहीं। जी। उसके बाद भगत जी सबसे पहले तो आपको गुरु जी से हृदय से माफी मांगनी पड़ेगी अपनी तमाम गलतियों के लिए, क्योंकि जी, आपने जी। जो गलती करी है आन उपासना की, ये सबसे बड़ी गलती है। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष हुँ। सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। हाँ लेकिन जी, हाँ जी। परमात्मा धरती पे है, एक मौका है हमारे पास, जब तक गुरु जी हैं तब तक जी, हम जी। अपनी गलतियों की यदि हृदय से माफी मांगेंगे और हाँ जी। शौपन में भी आगे कहीं और धक्के खाने की नहीं सोचेंगे, तो अंतर्यामी परमात्मा पहले देख लेगा अंदर से कि इसकी सोच क्या है। उस आधार जी। से ही परमात्मा फिर आपको दोबारा से लाभ देगा भगत जी, नहीं तो दूसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। कहीं कोई नाम शुद्ध करवाने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु जी जी, जी। आश्रम में है तो सीधा गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी से प्रार्थना करो। गुरु जी कहें जी। बेटा कोई बात नहीं, चलो भक्ति करो, आगे गलती मत करना, तो भक्ति करो। गुरु जी कहें बेटा जी, जाके जी। नाम शुद्ध करवा, तो नाम शुद्ध करवाओ। अभी जी, गुरु जी जी। जेल में बैठे हैं, कहीं कोई दूसरा तरीका है नहीं। अब सबसे हाँ। बड़ा तरीका है अंतर्यामी परमात्मा को हृदय से माफी मांग के और अपनी जी। अंतरात्मा को साफ स्वच्छ करके कि परमात्मा के अलावा धरती पे कोई ठोर ठिकाना नहीं है। अब तो इन्हीं जी। के चरणों में पड़ा रहूंगा, चाहे प्रेत सतावे चाहे समाज सतावे। जी, और जी, उसके जी। बाद वापस अपनी उसी प्रकार से भक्ति शुरू करो, जो भी नाम आपको मिला हुआ है, प्रथम नाम या सतनाम, जिस प्रकार जी। से परमात्मा ने बताया। हर मर्यादा विशेष है भगत जी, अगर मर्यादा तोड़ोगे फिर चाहे जी। सार नाम लेके गुरु जी की गोद में क्यों ना बैठ जाना, 1 टका लाभ नहीं होगा। ठीक, ठीक, ठीक। और कोई तरीका नहीं है भगत जी, फाइनल बात ये है। अब आपके समझ में आए वैसा आप जी कर सकते हैं। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है भगत जी। ठीक, ठीक। वो भगत जी मेरे को ही सोनू भगत जी ने बताया था ना कि आप पवन जी से बात करो। अभी पवन जी को निमित्त बनाया परमात्मा ने, साथ संगति कर रहे हैं वो। तो आप एक बार बात करो। तो अभी मेरी बात उन्हीं से पहले चल रही थी, फिर उसके बाद में आपको कॉल किया, मैं नंबर निकाला फिर मैं आपका, तो मैं चलो देखता हूँ लगा के, अगर लगता है तो लग गया आपका नंबर, तो बात हो गई। तो अभी फिर मैं ये परमात्मा से क्षमा मांगता हूँ क्षमा अपने। मांगो, लेकिन हृदय से मांगो भगत जी। जी, जी। अगर मन को साफ करके क्षमा मांगोगे तो परमात्मा क्षमा करेगा। ऐसे मन में छल जी, जी। कपट रख के चाहे गुरु जी के चरणों में बैठ के माफी मांग लो, जी, जी। अंतर्यामी से हमको छुपा नहीं सकते भगत जी। जी, जी, जी। मालिक तो कुछ नहीं कहेगा, चाहे मन में छल कपट रखो चाहे कुछ भी रखो, जी, लेकिन जी। लाभ हमें फिर उसी प्रकार से मिलेगा। जी, जी, जी। हाँ, लाभ तो तो भगत जी निष्कपट मैं होके। सबसे मेरी मैं गया भी, जब नाम दीक्षा ली थी तो मैं उस टाइम प्रॉब्लम मेरे को यही चल रही थी। भगत जी देखो, मैं परमात्मा को तो चलो हम मान नहीं रहे हैं, अपने दिल से निकाला नहीं है, मगर मैं सोचता हूँ कि मेरे को एक चीज हट जाए तो मैं, मेरे लिए तो भगवान तो है ही है। मैं तो भगवान मान ही चुका हूँ, तो मेरे को और धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी ये समस्या जानी चाहिए भगत जी, एक देखो, ये इतना। समस्या हाँ। आपकी आपकी हाँ। शुरुआत से नहीं गई ना, उसका रीजन दास ने आपको बता दिया ना हाँ। भगत जी। जी, जी। मालिक को पता है कि ये आत्मा कितने दिन भक्ति पे टिकेगी, कितनी जी। मर्यादा निभाएगी, उसी हिसाब से परमात्मा लाभ देगा। अब भी भगत जी, आपने यदि अपने मन को ढंग से साफ नहीं किया और जी। आपने अपना एक टारगेट नहीं बनाया कि चाहे भूत भूत चाहे सतावे, चाहे सिर हुँ। पे बैठ के नाचे, चाहे बाहर निकल जाए, मैं इस गुरु को नहीं छोड़ूंगा बस। ठीक, ठीक, तो ठीक। एक ना एक दिन भगत जी ये परमात्मा ही रात देगा धरती पे, और कोई रात देने वाला नहीं है। बाकी तो सब भूत हैं, जी। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली, ये तो सभी भूत हैं। जी, 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 जी। भूत भूत को कहाँ से निकाल देगा, वो तो बढ़ावा देगा। जी, जी, जी। तो मन में ठान लो एक कि धरती पे और जी। दूसरा कोई भूत भगाने वाला नहीं है, कोई मोक्ष करने वाला नहीं है। ठीक, ठीक। किसी और तो के पास में सद्भक्ति नहीं है, रात मिलेगी देर सवेर तो यही मिलेगी। ठीक, आपके ठीक। जैसा एक भाई राजस्थान के भरतपुर में है, रेलवे में नौकरी करता है। अभी हाँ जी, हाँ कोरोना जी। काल में उनको ब्लैक फंगस भी हो गया था, उन्होंने अपनी आंख भी निकलवा रखी है, जवाड़ा या आंख एक साइड की। जी, जी, जी। हर साथ संगति में आता है भगत जी, और उसको भी यही समस्या है, जी, जी, शुरू जी। से समस्या है उसको। जी। उसको वो प्रेत बाधा कोई ऐसी है भगत जी, वो इतनी भयंकर उसको परेशान करती है, जी, जी। वो उसको भोग की आरती तक नहीं करने देती है, समझ लो। और आप अच्छा जैसी जी। स्थिति है कि बिल्कुल अब छोड़ दूं ये भक्ति, अब छोड़ दूं ये भक्ति। लेकिन जी, उसको जी। ज्ञान समझ में आ गया, अब ठीक है वो जो प्रेत बाधा है,
जी कोई भी अगर वो आत्मा है उसको सता रही है, ये उसके पिछले जन्म के कुकर्मों का ये प्रतिफल है। जी 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 ऐसी बात नहीं कि वर्तमान में भक्ति कर रहा तो उसकी भक्ति नहीं बन रही, भक्ति बन रही है, लेकिन साथ में हमारे कर्म और कुकर्म भी तो चलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो कर्म कुकर्म परमात्मा अपने हिसाब से काटेगा भगत जी, हमारे कहने से नहीं काटेगा। डॉक्टर परमात्मा ने क्या कहा कि तुम्हारे पैर में फोड़ा हो गया, जी जी जी। अब तुम्हारे को तो दर्द हो ही रहा है, तुम तो कहोगे डॉक्टर हाँ से कि हाँ आज ही इलाज कर दे, आज ही फाइनल कर दे, आज ही चीरा लगा दे। लेकिन ठीक डॉक्टर देखेगा कि यह चीरा लगाने लायक हुआ कि नहीं हुआ, अभी ये कच्चा है या पका हुआ है। ठीक तो ठीक पहले वो 2-4 दिन की दवाई देगा, फिर आप जाओगे साहब दे दो चीरा, फिर डॉक्टर देखेगा अभी भी इसके अंदर थोड़ा बहुत कच्चापन है, फिर वो जी 4 दिन की दवाई देगा कि भाई जी जी 4 दिन बाद में आना। तो वो हाँ जी मतलब डॉक्टर जो होता है मरीज के हिसाब से नहीं चलता। तो आध्यात्मिक मार्ग में जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों के हिसाब से नहीं चलते, शिष्यों ने अपने गुरु के हिसाब से चलना होगा। ठीक ठीक ठीक। तो आज वो हाँ भाई जी हर साध संगति में आता है, हर साध संगति में, चाहे जी सौ जी दो सौ जी। 500 किलोमीटर जहां भी होती है ना, हाँ हर जी हाँ साध जी हाँ जी। संगति में आता है, क्योंकि उसको ज्ञान समझ में आ गया। ठीक अब ठीक उसने ठान लिया कि ये प्रेत अगर निकलेगा तो इस परमात्मा की भक्ति से निकलेगा, दूसरा धरती पे ठिकाना नहीं है। ठीक तो ठीक परमात्मा उसको भी दृढ़ कर रहा है ना, जो व्यक्ति ठीक। दुख में भक्ति नहीं कर सकता वो सुख में कहां से कर लेगा। जी जी जी। तो परमात्मा उसको दृढ़ कर रहा है, और जिस दिन परमात्मा निकालेगा सेकंडों में निकाल देगा, तो फिर उसका ठीक। और ज्यादा भगवान पे उसका विश्वास बढ़ेगा। हाँ मैं भी तो यही चाह रहा हूँ ना, यही मैं आपसे पूछना चाहता था। तो मेरे लिए और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी, अगर परमात्मा मेरे ऊपर चलो कृपा कर दे तो मैं तो लगा ही हूँ मैं कृपा तो। तो हाँ भगत जी आप हाँ ये ना सोचो, अगर हाँ। भगवान ने आपको नाम दिया है तो इससे बड़ी कोई कृपा नहीं हो सकती। अब ये जी भूत जी जी। भूत मान लो आपका निकाल दिया परमात्मा ने, उसका तो सेकंडों हाँ का काम है, वो तो पूरी दुनिया का निकाल दे। जी जी लेकिन परमात्मा को पता है भगत जी, वो आपसे भक्ति करवाना चाहता है, परमात्मा आपको अपने से दूर नहीं करना चाहता। कहीं ना जी कहीं जी। मालिक को इस बात का पता है कि इस भगत के अगर ये समस्या मैंने अगर अभी सोल्व मैंने अगर वो कर दी तो ये हम्म, मेरे से दूर होगा, निश्चित होगा मेरे से दूर, कारण चाहे कोई भी बने। आप हम्म, अपने मन में सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं मेरी ये बाधा निकल जाएगी तो मैं सुख से भक्ति कर लूंगा, गुरु जी को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम्म, गुरु जी अंतर्यामी है, अंतर्यामी हम नहीं है। जी जी। गुरु जी को पता है बग कि अगर इसकी ये समस्या मैंने आज ही अगर हल कर दी तो ये मुझे छोड़ जाएगा, और नहीं परमात्मा बग नहीं जी, चाहता कि उसके संतान उससे दूर हो। बग जी एक थोड़ा मन में प्रश्न और मेरे बीच बीच में आता है हम्म। कि कहीं मेरे मन में ऐसी ऐसा विचार उड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ही अंदर में वो प्रेत बाधा बैठ के वो भक्ति कर रही हो, वो जो प्रेत है वो देखो बात ऐसी है भगत मेरे जी, अंदर बैठ के अगर वही भक्ति ना कर ना रहा ना हो, ना 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 ना, ऐसा तो नहीं है भगत जी। इसका भी इसका भी एक रीजन है जानने का। जी जी अगर आपके अंदर कोई प्रेत आत्मा है और वो आगे यदि आपको परेशान नहीं कर रही है जी जी तो परमात्मा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, उसको बैठे रहने दो, वो भी मालिक की आत्मा, अगर वो दुखी नहीं कर रही है तो जी उसको जी बैठा रहने दो, वो भी परमात्मा की भक्ति सुन रही है, देख रही है, कर रही है। जी अगर आपको परेशान कर रहा है तो फिर वो दुष्ट आत्मा है, वो आपसे कोई पिछले जन्म का वो कोई बदला ले रहा है कोई आपसे। जी 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 हाँ, तो ये भी एक पहचान होती है। अगर कोई प्रेत है आपको अगर वो दुखी नहीं कर रहा है ना, जी तो परमात्मा ने भी एक सत्संग में कहा कि फिर कोई दिक्कत नहीं, वो भी अपनी भक्ति किया जाएगा। जी जी अगर दुखी कर रहा है तो फिर वो भगत जी वो ऋण संबंध वाली बात है, फिर वो मतलब जी जी। बदला लेने वाली बात है फिर वहां पे। ठीक ठीक। अच्छा बीच में घर में भी झगड़ा करवा हो जाता है भगत जी, बीच में बहुत अब बार झगड़ा झगड़ा तो हो जाता भगत है जी घर में। देखो हमारे भी हो जाता है, हर किसी की हो जाता है। अब ये जब तक हमारे अंदर पांचों विकार हैं तब तक ये थोड़े हाँ बहुत जी तो लड़ाई झगड़े हर घर में हर किसी के साथ में है भगत जी। जी जी जी। परमात्मा के घर में सबसे बड़ा झगड़ा चल रहा है, लाखों की संगत तितर बितर हो गई, गुरु जी का हाँ परिवार हाँ भगतों को खाने में तुला हुआ है। हाँ परिवार हाँ के खुद बात के तो है। भगवान के खुद के घर में झगड़ा चल रहा है तो भक्तों का क्या नहीं होगा बताओ। ठीक ठीक। लेकिन तो मेन भगत चीज जी है फिर भक्ति भगत अपना जी। जो परमात्मा का जो नाम सुमरन है इसको फिर मैं बरकरार ही रखूं, देखो चलता सबसे पहले तो भगवान से माफी मांगो, आप हृदय से अच्छा अच्छा। मांगो परमात्मा से, और जी अपने जी मन में एक संकल्प करो कि परमात्मा आज के बाद में दास आपके चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और जी जी। मालिक आपकी मर्जी है, यदि आप अपनी आत्मा से सुखपूर्वक भक्ति करवाना चाहते हैं परमात्मा तो आप देख लेना। ये हाँ हाँ ये जो प्रेत बाधा है ये भी आपकी आत्मा है, मैं भी आपकी आत्मा हूँ परमात्मा, और मैं ठीक केवल भक्ति करने के लिए ही ये छुटकारा चाह रहा हूँ, बाकी मेरा और कोई मकसद है नहीं। ठीक। तो और परमात्मा को भगत जी आप राजी करो, परमात्मा को प्रसन्न करो। अभी भगत जी मैं दरअसल जॉब कर रहा हूँ एक कंपनी में। हम्म। तो मैं अभी घर से मैंने बाहर हूँ, मैं महीने डेढ़ महीने के बाद घर जाता हूँ। घर में जोत लग रही है, आरती चल रही है। हम्म। तो इधर मैं अपने यहाँ मैं कंपनी ने मेरे को रूम दे रखा है, यहाँ पर कोई मैं इधर जोत नहीं लगाता हूँ, आरती तीनों टाइम करता हूँ और नाम सिमरन करता हूँ। अकेले रहते हो साथ में कोई और रहता है? मेरे मेरे साथ में इधर 3 बेड लगे हुए हैं, इसमें कोई बीड़ी पीने वाला है, कोई शराब पीने हम्म। वाला है। तो अभी गुरु जी की
फोटो ले रखी है मैं छोटी सी, तो उसको दर्शन करके उसको अपने बैग में डाल देता हूँ। तो हम्म। ऐसा ही चल रहा है बस, दर्शन करके तो दोबारा उसको अपने बैग में डाल देता हूँ। तो शाम को भी ऐसा, तो सुबह भी ऐसा है, तो आरती उरती चल रही है। और चरणामृत जल रखा है, वो ले लेता हूँ शाम को। जैसे आपका देखा था मैंने प्रोग्राम, तो आपने हाँ, बोला कि सुबह शाम हो तो चाहे कोई भी हाँ, टाइम लो। वो लेता हूँ मैं। तो यही मेरी शंका थी, इसी के लिए मैं आपको कॉल किया था कि चलो, हमसे तो गलतियां बनती रहती है, तो देखो, चलो। जानबूझ के गलतियां ना करो, अनजाने की तो परमात्मा माफ करता है, धीरे धीरे अनजाने वाली भी छूट जाएंगी। ठीक ठीक। ठीक है, लेकिन परमात्मा को विश्वास दिलाओ भगत जी आप अपनी तरफ से कि भाई अब मैं आपके प्रति समर्पित हूँ। ठीक है जी। और फिर साथ में कोई पाठ का संकल्प कर लेना, एक जी एक जी। एक पाठ प्रकाश का संकल्प भी कर लेना परमात्मा को। तो वो फिर उसकी सेवा फिर कहाँ सेवा देनी जब पड़ेगी? परमात्मा है तब देना। भगत जी मेरे, मैं इसी विषय पे मैंने अपना प्रार्थना लगवाई थी। उन्होंने बोला ज्योति या पाठ के लिए, तो आदेश आया था कि ज्योति या पाठ के लिए आप लगा दो। तो अभी जो हुआ ना, अभी कबीर साहब जी का जो अभी प्रकट दिवस हुआ ना, हम्म। तो हम गए थे इधर अपना हम्म। दूरी में गए थे। हम्म। तो जितना सेवा पानी बनता है हमने किया, और ज्योति का भी मैंने वहाँ दे के आया था मैं। हम्म। हाँ, ज्योति पाठ का मैं दे के आया था। हम्म। तो अभी थोड़े दिन ही हुआ है, आपको मालूम ही है। वहाँ तो भी 8-10 अभी, दिन की तो बात। हाँ, तो अभी फिर पाठ के लिए फिर मैं दोबारा संकल्प कर लूँ? अरे वो कोई पाठ थोड़ी है जो आपने वहां करवाया, ज्योति दिया हाँ। है, वो तो आपने ठगों को दिया है, जी जी जी। भगवान को थोड़ी दिया आपने। हाँ, वो तो बात सही है। अब ये छोड़ दो भगत जी, अगर मन में जरा भी इच्छा इन नामदान केंद्रों पे जाने की, इनके आश्रमों में जाने की अगर रखोगे तो हाँ। भी भगवान लाभ नहीं देगा, ध्यान रख लेना। अगर सात संगत से जुड़ के अगर भक्ति कर रहे हो तो एक तरफ होना पड़ेगा, दो नाव की सवारी नहीं चलेगी यहाँ देखो पे। भगत जी, मैं आपको बताता हूँ भगत जी, मेरे को जिस टाइम पता चला था ना सात सेवक के बारे में, हाँ। मैंने नया नया मोबाइल लिया था। तो मैंने जैसे मोबाइल खोला, तो आपका और रामचंद्र जी का इंटरव्यू आते थे। जी। मैंने सुना, तो मैंने क्या किया कि मैंने कॉल करने कर दिया सेंटरों में इनकी, मैंने ऐसी की तैसी अच्छी बजाई इनकी सबकी मैं। हम्म। पूरा पूरे जम्मू के अंदर इनको मैं पूरा टांग के रखा था इनको। हम्म। इनको कोई जवाब देने नहीं आता था। क्या वो नौकरी पता करते नहीं हो आप जी, काल पुलिस ने, में है पता क्या? नहीं। हाँ जी। पुलिस में हो गया आप? नहीं 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 भगत जी, मैं ये जो अपना कंस्ट्रक्शन लाइन होती है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, रेलवे प्रोजेक्ट है हमारा, टेंडर का काम है, मैं उसमें हम्म। मैकेनिकल फोरमैन हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो उस टाइम बहुत इन्होंने मेरा सबको मालूम चल गया था कि ये पवन दास की साइड हो लिया। इनको सारा मालूम था। तो वो हम्म। भी देखो भगत जी, अभी हम ये थोड़े दिन की बात है भगत जी, कोई ज्यादा नहीं, एक डेढ़ महीना हो गया। अभी भगत जी जो हमारे संचालक है ना कठुआ की, जो कमलेश दासी, हम्म। इसका भगत जी, इसका पति आर्मी में है। हम्म। नौजवान है भगत जी, उसको हार्ट अटैक होके अभी डेथ होगी उसकी। घर में ज्योति जल रही है, नामदान सेंटर खोल रखा है। अभी एक डेढ़ महीना नहीं हुआ उसके पति की डेथ हो, जम्मू? जवान पति है। हाँ जी। कौन है जम्मू के नामदान के अंदर? ये अपना जम्मू का इलाका भी तो बहुत सारे खुल गए हैं। कमलेश दासी जी हैं कठुआ की। कठुआ? डिस्ट्रिक्ट कठुआ, जम्मू में ही पड़ता है डिस्ट्रिक्ट अच्छा, कठुआ। नामदान संचालक है वो? ए, नामदान संचालक अपने इन्हीं के घर में सत्संग होता है। अच्छा, तो उसका पति आर्मी में है? उसका पति आर्मी में है। अभी डेढ़ महीना पहले उसकी डेथ हो गई है, वो हार्ट अटैक से हो गई उसकी डेथ। नाम ले रखा था उन्होंने? हाँ जी, नाम उस सतनाम ले रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हो उतनी सकता है मर्यादा सार नहीं है नाम ना भी मिला भगत जी, हो, क्योंकि हाँ जी। मर्यादा नहीं है भगत जी, नहीं तो हानि हो वो नहीं मेरे सकती को भी भगत भगत को। जी, मैं जब देखा ना, मैं भी ड्यूटी पे था इधर, तो मैंने देखा कि इनका स्टेटस आ रहा है, उसमें स्टेटस डाला हुआ है, उसकी डेड बॉडी आई हुई है, हाँ, हम्म। दिखा रहे हैं। तो मेरे को बहुत दुख लगा। मैं भगत जी, जिनके घर में सत्संग सफल है, नामदान सेंटर है, और देखो परमात्मा कहते हैं कि जो भक्तनी, जो मने परमात्मा का अच्छे ढंग से सिमरन जिसका चल रहा है, वो कभी भी विधवा नहीं होती है। बिल्कुल। पति से पहले नहीं वो मने मने विधवा नहीं हो सकती वो। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल जी। मगर देखो, मेरे को उस टाइम मेरे मन में विचार आया
कि हो सकता है कि इधर कोई काल का सिस्टम कोई चल रहा है, हम्म। तो वही काम चल रहा है। देखो मन में शंका आ गई, शंका तो होनी है भगत जी। देखो ऐसा क्यों हो गया? क्या इसकी भक्ति नहीं चल रही थी क्या कि जो इसका पति कैसे मर गया? वो भी नौजवान, अभी 2 साल के बाद वो रिटायरमेंट आने वाला था। सही बात। तो क्या भगवान ने ये नहीं देखा कि मेरी भक्तनी है, ये नाम देती है दुनिया को, और इसके पति की रक्षा करनी चाहिए है? तो बड़ा ऐसे मन ताज्जुब लगा हमें भी, ये ऐसा कैसे हो गया। हम्म। तो बोलते हैं जी देखो जी परमात्मा की लीला है, वो उसकी श्वास पूरे हो गए हैं, पता नहीं क्या इधर ढिंग में ढिंगा करके भग जी एक दूसरे को जे ऐसे मैंने इस बात कर नहीं देता कि। जवान उम्र है, समास पूरे हो गए, तो भगवान क्या समास बढ़ाने में समर्थ नहीं है क्या? हम्म। हम्म। हैं? लाखों की बढ़ाई है, हाँ। तेरे पति की क्यों नहीं बढ़ाई भाई? क्योंकि मर्यादा ना तेरी है ना तेरे पति की है। हाँ उधर से वो अपने हमारे जम्मू के जो ताराचंद जी थे। उनकी भी अकाल आ, मौत हुई है। उनकी भी ऐसा कोरोना काल में हो गई थी। हम्म। तो बहुत सारे हैं भगत जी। अभी क्या है ना भगत जी, देखो एक दूसरे को ये पीछे पड़े हुए हैं, एक दूसरे को मैं क्या कहें भगत जी, इन्होंने किसके ऊपर विश्वास करें भगत जी। विश्वास परमात्मा पे करो भगत हाँ। जी। हाँ। आप वो मालिक पे विश्वास करो, परमात्मा के सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनो, जी जी है ना? अपना एक निर्णय करो, तब कहीं जाके कोई जी जी होगा इस भक्ति का। ठीक है भगत जी। ठीक है, आप लगो भगत जी परमात्मा के चरणों में वापस दोबारा से। ठीक परमात्मा है तो वही है भगत जी, हम ही चेंज हो जाते हैं बीच बीच में। ठीक 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 है जी। ठीक है भगत जी, सत ठीक है साहब। फिर, ठीक है। सत साहब, जय बंदीश्वर। जय